इससे देवी अप्रसन्न हो जाती है और रावण के सर्वनाश का श्राप दे देती है। जब रावण को यह पता चलता है तो वह अपनी माया से एक कमल पुष्प चुरा लेता है। ऋषि हनुमान की योजना समझ नहीं पाते और उनके कहने पर ह अक्षर की जगह क अक्षर से मंत्र बदल देते हैं। किसी भी प्रकार रावण के इस अनुष्ठान को भंग करें, अन्यथा उसे परास्त करना असंभव हो जाएगा। और उसने अपनी शक्ति से नरक का द्वार स्वर्गलोक की ओर खोल दिया। श्री राम और रावण दोनों देवी की पूजा करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से नवरात्रि का पर्व आरंभ हो रहा है, जो आने वाले 10 दिनों तक चलेगा और विजयादशमी अर्थात दशहरे पर समाप्त होगा। ये भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसमें देवी पार्वती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन्हें नव दुर्गा भी कहा जाता है। नव दुर्गा पर एक वीडियो हमने पहले ही बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। इन सभी 9 देवियों का बारी बारी से पूजन किया जाता है और इन सभी का वाहन सिंह माना जाता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन माँ दुर्गा की पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन बालिकाओं की, दूसरे दिन युवतियों की और तीसरे दिन परिपक्व महिलाओं का पूजन करने का विधान है। पर्व के चौथे दिन देवी लक्ष्मी, 5वें दिन माँ सरस्वती और 6ठे दिन शांति देवी की पूजा की जाती है। 7वें दिन पुनः देवी सरस्वती की पूजा होती है और 8वें दिन माँ दुर्गा को बलिदान स्वरूप एक यज्ञ किया जाता है। 9वां दिन अंतिम पूजा का दिन होता है, जिसे महानवमी कहते हैं। इस दिन 9 देवियों के प्रतीक स्वरूप में 9 किशोरी कन्याओं की पूजा की जाती है। उनके चरण धोने के बाद उन्हें मिठाई एवं वस्त्र उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। नवरात्रि में जिन 9 देवियों की पूजा की जाती है, उनमें से प्रथम है माता शैलपुत्री। ये पर्वत पुत्री अर्थात देवी पार्वती का ही एक रूप है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने वाली। तीसरी है चंद्र घंटा अर्थात चंद्र की तरह प्रकाशमान। चौथी है कूष्मांडा अर्थात संपूर्ण जगत जिनके चरणों में है। 5वीं है स्कंद माता अर्थात कार्तिकेय की माता। 6ठी है कात्यायनी अर्थात जिनका जन्म कात्यायन आश्रम में हुआ हो। 7वीं है कालरात्रि अर्थात काल का नाश करने वाली। 8वीं है महागौरी अर्थात श्वेत वर्णीय माता और 9वीं है सिद्धिदात्री अर्थात सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। कुछ ग्रंथों में इसका एक प्रकरण रामायण के संदर्भ में मिलता है। उसके अनुसार लंका युद्ध के समय ब्रह्मदेव श्री राम को जीतने के लिए देवी की 108 कमल के पुष्पों से पूजा करने को कहते हैं। ब्रह्मदेव की आज्ञा अनुसार श्री राम देवराज इंद्र द्वारा भेंट किए गए 108 दिव्य नील कमल के पुष्पों से देवी की पूजा आरंभ करते हैं। जब रावण को यह पता चलता है तो वह अपनी माया से एक कमल पुष्प चुरा लेता है। तब भगवान विष्णु की भांति श्री राम भी कमल स्वरूप अपने एक नेत्र को देवी पर अर्पित करने को उद्यत होते हैं। तब माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वे उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद देती है। इस प्रकार श्री राम की पूजा संपन्न होती है। जब यह समाचार रावण को मिलता है तो वह भी चंडी पाठ करना आरंभ करता है, जिसकी सूचना पवन देव श्री राम को देते हैं और उनसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार रावण के इस अनुष्ठान को भंग करें, अन्यथा उसे परास्त करना असंभव हो जाएगा। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि इस कथा में श्री राम और रावण दोनों देवी की पूजा करते हैं। रावण की पूजा के बारे में सुनकर महाबली हनुमान श्री राम की आज्ञा से रावण के यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और एक बालक के रूप में सभी ब्राह्मणों की खूब सेवा करते हैं। तब उनकी सेवा से प्रसन्न होकर अधिष्ठाता ऋषि उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर हनुमान कहते हैं कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ऋषि हनुमान की योजना समझ नहीं पाते और उनके कहने पर ह अक्षर की जगह क अक्षर से मंत्र बदल देते हैं। ऐसा करने पर उनका मंत्र भूतहरणी अर्थात पीड़ा को हरने वाली से बदलकर भूतकरिणी हो जाता है अर्थात पीड़ा देने वाली। इससे देवी अप्रसन्न हो जाती है और रावण के सर्वनाश का श्राप दे देती है। इसी के कारण विजयदशमी के दिन ही श्री राम रावण का वध करते हैं और वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटते हैं। इस संदर्भ में जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वह दैत्य महिषासुर की है। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और उसने अपनी शक्ति से नरक का द्वार स्वर्गलोक की ओर खोल दिया।
उसने सभी देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने अपनी सम्मिलित शक्ति से एक देवी की स्थापना की और उसे सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का अंश एवं अपने अपने अस्त्र और शस्त्र दिए। सभी देवताओं की सम्मिलित शक्ति और त्रिदेवों के आशीर्वाद से वह देवी अजेय हो गई। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें दुर्गा नाम दिया, जिसका अर्थ होता है सबके दुखों को हरने वाली। देवताओं के कष्टों को हरने के लिए देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। तभी से नवरात्रि एवं विजयादशमी का पर्व मनाया जाने लगा। नवरात्रि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है और इन 9 दिनों में हर मनुष्य भी अपने अंदर छिपे दुर्गुण रूपी राक्षस का वध करने का प्रयत्न करता है। 10 दिन की पूजा के बाद 11वें दिन देवी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है, जिसके साथ हमारे सारे पापों का भी विसर्जन हो जाता है। इसका जो मूल श्लोक है वो है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है उनको नमस्कार है और बारंबार नमस्कार है। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय श्री राम।